गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। जैसा कि आज भी मार्केट ने पॉजिटिव नोट पे ही दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्लोज किया है। आइए देखते हैं क्या इसका स्थिति रहा आज का। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी 20,808.90 पे ओपन हुआ। इसने 20,864 का इसने हाई लगाया। 20,711 का लो और 20,856 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। उसी तरह बैंक निफ्टी को जब हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है वो 46,895 के आसपास इसने ओपन किया था। इसका 47,230 का हाई है, 46,653 का लो है और 46,968 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। दोनों में जैसा ही देख पा रहे हैं, दोनों में ही ग्रीन कैंडल बना है। आगे देखते हैं इसका आगे क्या मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आज मैंने कॉल्स दी हैं। टोटल 4 कॉल्स आज मैंने दी थी। इसका किस तरह का रीजन क्या था और किस तरह का इसका परफॉर्मेंस था उसको देखते हैं। सबसे पहले 9:23 पे मैंने एक कॉल दी थी निफ्टी 20,800 की कॉल को। 73 पे मैंने बाय करने को कहा था, 73 के अबव। अगर हम लोग इसको गौर से देखते हैं, अगर इसमें हम लोग शुरू में थे इसलिए हम 1 मिनट के कैंडल को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो 1 मिनट का कैंडल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक, यहाँ पे देखिए ये जो था, ये जो कैंडल था 9:21 का, ये एक बॉटम लगभग देखिए यहाँ पे क्या हो गया था, जो अपना गैप था वो लगभग फिल हो चुका था। और यहाँ पे एक हैमर टाइप, सॉरी हैंगिंग मैन टाइप एक सिचुएशन बनाया था इसने, एक कैंडल बनाया था। जैसे ही इसके ऊपर गया ना, तो मैंने यहाँ पे इसको एक बाय पोजीशन दी थी। ठीक है, जिसके ऊपर ये गया तो देखिए मूवमेंट कितना शानदार रहा ऊपर की तरफ। और इसमें अगर हम इसको 5 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट करते हैं तो 5 मिनट के कैंडल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसमें देखिएगा माफी चाहूँ, 5 मिनट के कैंडल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए टॉप बॉटम के पास एक इसने जो कैंडल बनाया था, जब इसके हाई को तोड़ा, जब 1 मिनट के कैंडल में मुझे एक सिचुएशन मिली हैंगिंग मैन का, तो इसमें भी जब इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था। ठीक है, क्योंकि देखिए एक रूल्स होता है कि अगर किसी, जब गैप अप होने के बाद अगर एक बड़ा सा रेड कैंडल बने सॉरी रेड कैंडल बने, उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आती है तो उसके बाय के ऊपर, उसके हाई के ऊपर में हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रेटजी होता है। तो इसके ऊपर ही मैंने बाय किया। इसका हाई जो था 137 का गया, इसमें सारे टारगेट अपने हिट हो गए थे। दूसरी जो कॉल्स थी वो मैंने दिया था 10:18 पे, और ये कॉल्स थी बैंक निफ्टी 47,000 की कॉल, जो 340 के ऊपर मैंने बाय करने को कहा था। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखते हैं 10 मिनट के, 10:18, तो 10 के एक कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो कैंडल था, ठीक है, एक कैंडल जो था इसने, ये यहाँ पे जब नीचे से ऊपर जाने लगा तो बहुत सारा इसने, बहुत सारा मतलब एक ये दिया, एक बहुत सारा इंडिकेशन दिया था ऊपर जाने का। आप यहाँ देखेंगे ये जो टॉप इसने जो पहले फर्स्ट कैंडल का जो टॉप बनाया था, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ ड्रॉ, इस यहाँ के आसपास, हाई के आसपास इसने एक हैमर कैंडल बनाया था, और जब इसके ऊपर ये सस्टेन करने लगा तो यहाँ पे मैंने इसको बाय करने के लिए दिया था। जो ऊपर गया तो बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, और अगर इसका जब यहाँ पर हम लोग इसका जो सी का जो कैंडल था ना 47,000 का कॉल, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो उस जगह पे ये हाई था, इस हाई को तोड़ा, 2,200 डे हाई था 330 का, उसके ऊपर इसने बाय किया। तो यहाँ पे जो हमारा जो टोटल हाई चला गया, ये लगभग 524 के आसपास ये गया था। इसमें भी हमारा सारा टारगेट आ गया। फिर देखिए 11:36, 11:36 पे मैंने एक कॉल दी थी जो थी निफ्टी की 20,750 की पुट, 20,750, 11:36 में। आप यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये जो बड़ी सी कैंडल थी, इसने इसका लो तोड़ा। ये लगभग एक शूटिंग स्टार इसको नहीं बोल सकते, लेकिन नेगेटिव कैंडल ही था। जब इसके नीचे ये आया तो इसको हमने यहाँ पे पुट को बाय करने को कहा था 95 के ऊपर, जिसमें हमारा एक 7 या 8 पॉइंट का जो एसएल था वो हिट हो गया। एक बड़े कैंडल के आने के कारण वो हिट हो गया। तो इसमें एक छोटा सा एसएल था वो हिट हो गया। फिर आए 12:17, 12:17 पे मैंने एक कॉल दी थी निफ्टी में। ट्रेडर्स इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 12:17, ये देखिए 12:17 पे जब जाएंगे तो इसमें जब हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब बनाते हैं ना, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब बनाते हैं तो इसमें क्या हो रहा था, हैमर जो था एक 61% के आसपास जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक
ये देखिए यहाँ पे एक रेंज इसने छोटा सा रेंज बना लिया था। रेंज को जब इसने 60, मैंने आपको बार बार कहा 50 to 61% का जो ये होता है जगह होता है, जोन होता है, वो एक रिवर्सल टाइप का होता है, वहाँ पे रिवर्सल होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसने 61% सॉरी 50% को तोड़ा, 50% पे पहले इसने रिजेक्शन लिया, 1 2 3 4 5 6 कैंडल पे रिजेक्शन लिया। उसके बाद जब इसने हमारे लेवल को ब्रेक किया, यानी 20,800 की कॉल थी 120 के ऊपर, तो ये ऊपर ही चला गया और बहुत ही ऊपर गया, जिसमें हमारा सारा टारगेट, इसमें जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो 20 पॉइंट का था, उसको लेके चला गया। इसने जो एक रेसिस्टेंस बनाया होता 20,780 का, ये देखिए 50% का, इस रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद ही ऊपर गया, जिसमें हमारा सारा टारगेट आ गया। सॉरी दोस्त, अब देखते हैं हम लोग कल इसमें किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। पहले हम लोग इसको डे कैंडल में एनालाइज करते हैं। देखिए डे कैंडल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा जो आज का हाई था 20,864 का, और इसने क्लोजिंग दी 856 पे, यानी अपने टॉप पे ही इसने क्लोजिंग दी। अब इसमें जो रीजन इसमें जो देखते हैं ना, इसमें जो इसका टॉप जो होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करता है। अगर इसको तोड़ता है 20,865 को अगर ये तोड़ता है ना, तो अगला जो हमारा टारगेट होगा ये हो जाएगा 20,950 के आसपास। और उसके बाद अगर टारगेट हम लोग देखेंगे, अगर इसमें हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी लेवल है नहीं ऊपर की तरफ, अगर आप इसको देखिएगा तो हमारा जो अगला टारगेट होगा 20,954-50 का, उसके ऊपर 21,080 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट आता है। अगर इसको हम लोग 5 मिनट के कैंडल में देखते हैं नीचे की तरफ, ऊपर का तो हमने देख लिया, नीचे की तरफ देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाया है इसने, ये देखिए, ये जो नीचे में छोटा सा जो रेंज है, अगर इस रेंज को, अगर सपोज कीजिए कि मार्केट रेंज मतलब इसी रेंज जोन में खुलता है, ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन नहीं होता है, तो इस रेंज के ऊपर नीचे जहाँ पे अगर नीचे की तरफ 20,850 इसको अगर तोड़ता है ना, मैं बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा 20,817, उसके नीचे अगर जाता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाला 20,775 का। इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा टारगेट अगला हो जाता है 20,729, एंड देन उसके बाद जो छोटा सा जो गैप बचा हुआ है, ये गैप भी हम लोगों को फिल करता हुआ मिलेगा 20,700 पे। ऊपर की ओर जो मैंने इसको कैंडल बताया था 20,000, आज के हाई को अगर तोड़ता है तो 20,950 एंड देन 21,090 के आसपास, ये 80-90 के आसपास जा सकता है। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए एक डोजी कैंडल टाइप एक फॉर्मेशन हुआ है, पॉजिटिव है, डोजी कैंडल है। इसको हम लोग एक पॉज कैंडल भी कंसिडर करते हैं, इंडिसिजन कैंडल की, मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे 47,208.10, नीचे आ जाता है 46,665। अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है, रेंज में खुल के जैसे ही इसको क्रॉस करता है, जैसे ही क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि क्रॉस करते ही बाय करना है, अगर किसी मान सपोज कीजिए मार्केट खुल के अगर यहाँ पे इस तरह का रेंज बनाता है, उसके बाद ऊपर जाता है तो हम लोग बाय करेंगे। अगर सपोज कीजिए नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ रेंज बनाता है तो हम लोग इसको सेल करेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने पे इसका टारगेट जो होगा 47,208 है हाई, अगर इसको ऊपर जाता है तो मार्केट हम लोगों को 420 के आसपास, और उसके ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट हमारे लगभग ये 620 के आसपास ये जा सकता है। नीचे की ओर जो हमारा टारगेट होगा ना, वो सबसे पहले तो ये एक आपका जो लो है 20,670 का, उसके नीचे जो ये गैप बना हुआ है 20,457 का, इसको ये फिल करना चाहिए। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर हमारा अगला टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा 20,205 का, सॉरी 46,205 का, उसके नीचे 46,050। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ ऐसा मूवमेंट निगेटिव कुछ सेंटीमेंट दिख ही नहीं रहा है। जैसे आज मार्केट ने ऊपर गैप अप होकर नीचे किया, फिर पूरा 100% से ज़्यादा ही इसने रिकवरी कर ली है, तो हम लोग अभी पॉजिटिव इंडिकेशन ही लेके चलेंगे जब तक कोई निगेटिव इंडिकेशन हमारे पास आ ना जाए। बाकी कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में कैसा मूवमेंट होता है। मूवमेंट तो होना ही चाहिए, इसीलिए शायद इसने आज पॉज कैंडल बनाया है, कल देखते हैं। बाकी ट्रेडर्स रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब मैं कोशिश करता हूं कि आपको नए नए लेवल बताऊं, इंपॉर्टेंट लेवल बताऊं, और मेरे कॉल्स जनरेट करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं। और अगर कोई मेरे डेमो ग्रुप से जुड़ना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मेरे डेमो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।